आए 2 वीडियोस जेठानी जी की तरफ से भी और निक्की की तरफ से भी, और लोगों के माइंड में जितना मिसकंसेप्शन या फिर कंफ्यूजन चल रहा था किचन को लेके और कौन बनाएगा कौन नहीं, किचन एक है अलग है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत ही पॉजिटिव दोनों वीडियोस को मैं कहूँगी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा वीडियो रहा। और फैमिली कहते हैं ना, यूनिटी और पूरी फैमिली साथ साथ है, ये दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे से रखी गई। और व्यूअर्स को फिर से वो फैमिली वाला बॉन्ड देखने को मिला। मतलब ऑल एंड ऑल सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है दोनों के वीडियोस को। निक्की के सपोर्टर्स उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, जेठानी जी के सपोर्टर्स उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चीज़ें सामने आई जो हमें कैमरे पे दिख रही है, देखने में बहुत अच्छा लगा और सब लोग खुश हो गए कि फाइनली एवरीथिंग इज़ फाइन और चलो अब अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी या फिर ये फैमिली का जो प्यार था, ये सही है या है कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है? और जब सब कुछ अच्छा है तो फिर क्यों एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है? तो इस बारे में बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। जो कल दोनों वीडियोस आए थे उस पर मेरा वीडियो गया है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बाद मैंने कम्युनिटी देखी और कम्युनिटी देख के ना कुछ चीज़ें हैं जो कि ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं मेरे मन में ऑब्वियसली, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स के मन में भी होगा और कुछ सवाल भी हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद मेरा कन्फ्यूजन और बाकी जितने व्यूअर्स हैं उनका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए, और अगर कुछ सवाल है तो वो भी पुटअप करते हैं। तो आज सुबह आया था जेठानी जी का एक पोस्ट एक कम्युनिटी पे, उन्होंने क्या लिखा है पहले मैं वो पढ़ के सुनाऊंगी। ये है असली सच मेरे बारे में जिसे मैंने कभी बोला नहीं फिर भी सामने आ गया। ऐसे ही वो सारी बातें इनडायरेक्ट ही सही, मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स मेरी सारी अच्छाइयों को आपके सामने लाकर रखेंगे, बस थोड़ा सा सभी लोग इंतज़ार करें। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक जो भी मैंने अपने फैमिली के लिए किया है दिल से किया, कभी सैक्रिफाइस नहीं समझा, उसे बस करती चली आई। लेकिन हमेशा आप लोगों को एक शिकायत रही कि कोई भी घर के लोग मेरे बारे में मेरी तारीफ क्यों नहीं करते। तो आपको बता दूं, शायद करे भी ना, पर इनडायरेक्ट सारी चीज़ें ज़रूर आपको बता देंगे, चाहे वो मेरे सास ससुर हो या देवर देवरानी हो, सभी को मेरी सच्चाई पता है। और अब मुझे कुछ बोलने की भी नीड नहीं है, सब ऐसे ही धीरे धीरे बातें सभी को समझ आ जाएंगी। मुझे किसी को कोई शिकायत होगी वो भी दूर हो जाएगी। पता है आप लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, कितना भी बड़ा सच हो या झूठ एक दिन उसको सामने आना ही पड़ता है। उम्मीद है जैसे इतने लोग मुझे प्यार करते हैं वैसे ही गलतफहमी में आकर कुछ लोग हेट शुरू किए हैं, वो भी मुझे समझेंगे और प्यार देंगे। आप सभी को दिल से शुक्रिया, स्पेशली इस आईडी को जिन्होंने इतनी बड़ी बात एक बार में पकड़ ली। आई लव यू डियर, भगवान हमेशा आपको सुखी रखें। तो इन्होंने कोई एक कमेंट मेंशन किया है, यहाँ पे कोई एक आईडी मेंशन की है जिसके बारे में बात करें, तो वो कमेंट क्या है वो भी पढ़ते हैं। जो निक्की ने बोला परिवार को जोड़ने के लिए किया है नॉल टू, तो यार हैट्स ऑफ। कामिनी बिना किसी शिकायत, बिना किसी सिंपैथी लिए, बिना किसी दुखिया बने वो लड़की 4 साल से ऊपर नीचे कर रही थी यार। कामिनी तो मान गए यार, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके। आपने कभी इतना डिटेल में दिखाया ही नहीं जितना निक्की ने दिखाया यार। कितना दौड़ना पड़ता होगा आपको, आपके लिए सम्मान और बढ़ गया। तो ये किसी ने कमेंट किया था जिसके ऊपर कि जेठानी जी ने ये कम्युनिटी लगाई है, स्पेशली इस जो आईडी है उसको मेंशन किया है। तो यहाँ जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें, क्योंकि देखो एक परिवार की 2 बहुएं हैं, ठीक है, जहाँ तक हम सब लोग देखते हैं। और पहले के वीडियोस में जेठानी जी ने भी कहा हुआ है कि हाँ उनको भी परिवार से बहुत प्यार मिलता है, और स्पेशली आंटी जी, मतलब जो उनके मदर इन लॉ है वो उनको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने जो पोस्ट लिखा है उसमें इन्होंने ऐसा जिक्र क्यों किया है कि मेरी अच्छाई शायद कभी खुलकर बोले भी ना, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से आपको बता देंगे, क्यों? मतलब एक परिवार में 2 बहुएं हैं, और अभी की नहीं पहले के भी वीडियोस देखो तो जिसने जो अच्छा किया है, जहाँ उनको प्यार मिलना चाहिए, जहाँ उनका सपोर्ट
देना चाहिए। जो परिवार है, परिवार मतलब जो एल्डर्स हैं, आंटी जी और अंकल जी, हमेशा खड़े रहे हैं। फिर ये यहाँ पे ऐसा मतलब काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्यों है कि इनडायरेक्ट बता देंगे, कैमरे पे शायद ना बोलें, ये क्यों है ये कंफ्यूजन? क्योंकि देखिए ऐसा है कि घर में 2 बहुएं हैं, तो जो इन लॉज है वो कैमरा फ्रेंडली तो है, खासकर आंटी जी, वो तो कैमरे पे अच्छे से आती है, उनको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, लोगों को बड़ी शिकायत होती है, कुछ लोग जो कहते रहते हैं अरे मुंह बना है, हंसा नहीं है, ये नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुई है ना कि शायद वो बोले भी ना, लेकिन इनडायरेक्ट समझा देंगे। तो क्यों इनडायरेक्ट समझाएंगे भाई? वो घर के बड़े हैं, वो घर के मालिक मालकिन है, उनको ऐसा किससे डर है कि वो इनडायरेक्ट समझा देंगे? इनडायरेक्ट क्यों समझाएंगे? वो डायरेक्टली क्यों नहीं अपनी बहू की तारीफ कर सकते? मतलब ये तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ हुई ना कि इनडायरेक्ट समझा रहे हैं। इनडायरेक्ट समझाने में तो फिर लोग कुछ का कुछ ही समझ लेते हैं, जबकि हमने बहुत अच्छे से देखा है कि अंकल जी आंटी जी का ऐसा नेचर है कि उन्हें कुछ अच्छा लगेगा तो भी वो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। और जैसा अभी कुछ दिन पहले आंटी जी को कहते हुए भी सुना गया था कि मेरी मर्जी, मुझे हंसना होगा तो मैं हंसूंगी। तो उनको किसी का डर नहीं है भाई, तो वो क्यों ऐसे बातें कहेंगे कि नहीं हम खुल के नहीं बोल पाएंगे, हम इनडायरेक्ट समझा देंगे। एंड यस, जेठानी जी उस परिवार का हिस्सा है, तो जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, उनके इन लॉज और देवर देवरानी सबको उनके बारे में पता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली दिखाते रहेंगे। तो ये चीज़ें ना मुझे थोड़ा मतलब मेरे माइंड में है इसको लेके कंफ्यूजन कि जब सब चीज़ें इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ हमें देख रहा है, मतलब ठीक है चलो किचन नीचे था, अभी तक आप नीचे अप एंड डाउन करते थे जैसे कि आपके शुभ चिंतक भी कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन परिवार तो वो आपका ही है ना। सिर्फ अगर आप किचन के लिए अप एंड डाउन कर रहे हो तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। निक्की ने 1 दिन का व्लॉग डाला, उसके ऊपर लोगों ने इतनी बातें सुनाई और इतनी चीज़ें कही। जब वो घर आप लोग शिफ्ट हुए उस घर में, तभी किचन फर्स्ट फ्लोर पे था और वो घर अंकल जी और आंटी जी का है, किचन किसी का नहीं है। किचन ना निक्की का है ना जेठानी जी का है, घर अंकल जी आंटी जी का है, किचन अंकल जी आंटी जी का है। उन्होंने घर बना के दिया है अपने बेटे को कि भाई रहो, क्योंकि उन्हें एक परिवार में रहना है, उन्हें परिवार जोड़ के रखना है। और फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं कि फिर से कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन कह लो, या फिर लोगों को मौका दिया जा रहा है कि तुम अज्यूम करो। वो लोग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोल सकते डायरेक्ट? या तो आप इस चीज़ को उठाओ नहीं कि हाँ मेरी तारीफ होती है, मुझे समझते हैं, या फिर ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कंफ्यूजन या अपने लिए काइंड ऑफ सिंपैथी क्यों? मतलब एज अ व्यूअर मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर मेरे जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में होंगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं बोल सकते, ऐसा किसका डर है उनको? हाँ, इन्होंने अपने पोस्ट में कुछ ऐसी बातें भी कही है कि सच हो चाहे झूठ हो वो छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। तो मतलब कल का व्लॉग देखो, और जेठानी जी के तो स्पेशली वो किचन में पहला दिन जब उन्होंने खाना बनाया, फिर कल का भी उनका इतना अच्छा व्लॉग आया, तो इतनी पॉजिटिविटी थी। तो फिर ये सच झूठ सच्चाई सामने आ गई, ये सब चीज़ क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की? मतलब व्यूअर्स तो प्यार दे रहे हैं, व्यूअर्स तो सब कुछ देख रहे हैं, और फिर आके यहाँ पे ये चीज़ें रखना कि इनडायरेक्टली दिखा देंगे, इनडायरेक्टली बता देंगे, तो डायरेक्टली क्यों नहीं बता सकते? एज अ व्यूअर ये बहुतों के दिमाग में, बहुतों के मन में ये क्वेश्चन है, तो मेरे मन में भी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है? कहीं ना कहीं ये तो वही चीज़ हो रही है ना कि फिर से जैसे कि कुछ भी होता है, कुछ रिएक्शन चैनल और कुछ हेटर्स कमेंटेटर्स को एक मौका दिया जा रहा है कि वो, जैसे कि इस पोस्ट के नीचे भी लोग पुरानी पुरानी बातें लेके आ जा रहे हैं कि अरे तब ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ। गाइस, पुरानी बातें छोड़ के मुझे एक बात बताओ, जो 2 क्रिएटर आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, उनकी पूरी फैमिली आगे बढ़ गई है, तो फिर ये कुछ सो कॉल्ड सपोर्टर्स जिन्हें कहते हैं, वो क्यों नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं? अरे आपका क्रिएटर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखो कितनी पॉजिटिविटी आ रही है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अच्छी अच्छी बातें करो ना। लेकिन एक को अच्छा दिखाने के चक्कर में दूसरे को नीचे गिराओ, और अभी की बातें नहीं मिल रही है तो कुछ भी पुराना भी उठा के लाओ और उनको बस हेट फैलाना है, हेट करना है।
कल का जो वीडियो आया दोनों ही साइड से कितना पॉजिटिव रहा, लेकिन फिर भी इस पोस्ट के आने के बाद कमेंट में देखो फिर वही चीज़ें होने लगी है। तो मैं जो भी व्यूअर हैं थोड़े समझदार हैं उनसे भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि गाइस इन चीज़ों को ना थोड़ा समझा करो। मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ये घर की बड़ी बहू हैं और ये उस घर में पहले आई हैं, इन्होंने 10 साल तक उस परिवार को संभाला है, फिर भी ये चीज़ जो हो रही है इनडायरेक्टली बता देंगे और शायद कैमरे पे ना बोलें तो क्यों? ऐसा तो है नहीं ना कि वो कैमरे पे आते नहीं हैं या फिर कुछ बोलते नहीं हैं। और आंटी जी की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी, आंटी जी के तो दिल में जो आता है शी इज़ लाइक अ ओपन बुक, वो तो वो बोलती हैं। और वो उस घर के मालिक मालकिन है, उनको किसी से डर है क्या कि वो इनडायरेक्टली बोलेंगे? मतलब इस पोस्ट के ज़रिए मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है और व्यूअर्स के दिमाग में भी हो गया होगा। एंड हाँ जी, ये जो सपोर्टर ने, व्यूअर ने इनको कमेंट किया था, जो निक्की ने बोला परिवार को जोड़ने के लिए एंड ऑल, तो मतलब यहाँ पे देखो आप एक घर की 2 बहुएं हो और दोनों ही व्लॉगर हो, तो लोग कंपेयर करते हैं। और इनका जो कमेंट है, इन्होंने अपने कमेंट में साफ साफ मतलब निक्की का भी नाम लेके, और कहते हैं ना मतलब पहले इन्होंने निक्की का नाम लिया, उसके बाद फिर इन्होंने जेठानी जी के लिए जो इनकी फीलिंग्स थी, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो रखा। तो एक कंपैरिजन तो यहाँ पे आता है ना लोगों के दिमाग में। और ये सिर्फ अकेले एक व्यूअर नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनको कि इन दोनों बहुओं में, इन दोनों इन्फ्लुएंसर में कंपैरिजन करना होता है। पता नहीं क्यों करना होता है भाई। आप अकेले अकेले देखो ना, अगर ये दोनों एक घर की बहुएं नहीं होती, चलो आप कंपैरिजन करते हो इन अ गुड वे, दैट इज ओके, लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्ती की जो ये कंट्रोवर्सी या फिर कंपटीशन काइंड ऑफ आप लोग करवाने की कोशिश कर रहे हो। भाई यहाँ फैमिली है, कोई कंपटीशन नहीं है कि अरे एक की तारीफ हो गई तो दूसरे को बुरा लग जाए, दूसरे की तारीफ हो गई तो एक को बुरा लग जाए। एंड कल मैंने अपने लाइव में भी बोला था, आज जो सुबह मेरा वीडियो गया है उसमें भी बोला है कि निक्की के मुंह से एक वर्ड निकला है सैक्रिफाइस, और उसके ऊपर इतनी बातें हो रही है, फिर यहाँ पे उसी वर्ड का यूज करना, मतलब डायरेक्टली तो देखो यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पर इनडायरेक्टली जो है ना व्यूअर्स के माइंड में और व्यूअर्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जा रहे हैं कि अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि जो भी व्यूअर आपको देखते हैं, दोनों के ही कहूँगी मैं, जेठानी जी और निक्की के भी, वो ना आपके पूरे परिवार से कनेक्टेड है। तो अगर कोई एक चीज़ इनके लिए होती है, कोई एक चीज़ इनकी तरफ से होती है, तो वो एक होता है कि वो बात पूरे परिवार पे आती है। और फिर जब सब कुछ इतना अच्छा अच्छा चल रहा है, तो अगर आपको पोस्ट करना ही है तो आप उस एक वर्ड को अवॉइड भी कर सकते थे, जैसे कि अभी उस चीज़ पे ऑलरेडी चर्चाएं चल रही हैं। फिर यहाँ पे फैमिली की बात कर रहे हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्यों इनडायरेक्टली भाई, क्यों इनडायरेक्टली? कोई ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ लुक्का छिपी चल रही है, नहीं, सब कुछ सामने है। आप उस घर की बड़ी बहू हो। और आंटी जी को पहले भी हमने आपके पुराने वीडियो में भी कितनी बार देखा है आपको प्यार दुलार, आपको अप्रिशिएट करते हुए, निक्की को प्यार दुलार, निक्की को अप्रिशिएट करते हुए, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें क्यों क्रिएट की जा रही है? दिखाया ऐसा जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन कल के अपने वीडियो में निक्की के मुंह से एक शब्द निकलता है सैक्रिफाइस, जिसके ऊपर कि ऑलरेडी लोग काम पे लग गए, वो काम करने लगे। फिर आज पोस्ट में उसी चीज़ को मेंशन करते हुए कि मैं जो करती हूँ दिल से करती हूँ, सैक्रिफाइस नहीं करती हूँ। तो इन चीज़ों को क्या समझा जाए? ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन देखो आप, और ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना, जो बॉन्डिंग है एक परिवार का, एक मतलब देवरानी और जेठानी का, ये ऐसे मौके मिलते हैं तब लोग अज्यूम करते हैं और तब लोग अपना लॉजिक लगा लगा के और फिर कुछ भी बोलते हैं। जैसे कि अभी मौका मिल गया है और लोग शुरू हो गए हैं वो पहले की बातें, तो कोई निक्की को वो देने में, क्योंकि कुछ दिन पहले जेठानी जी का ही एक पोस्ट आया था जिसमें उन्हें ऐसा लिखा था कि सराहना चाहिए, ये सराहना
मिलना चाहिए मुझे, या फिर आप लोग मेरी सराहना करिए। एग्जैक्टली हाँ, कुछ ऐसा लिखा था इन्होंने। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब कुछ सराहने के लिए करते हो, मतलब सिर्फ अच्छा ही कॉम्प्लीमेंट के लिए करते हो, नहीं ना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई सिर्फ आपकी सराहना करेगा। कुछ चीज़ें अगर दिखेगी तो लोग आपको बोलेंगे भी, सजेस्ट भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी। मतलब कल सब कुछ इतना अच्छा हुआ और उसके बाद फिर ये पोस्ट। और जो आपकी देवरानी जी ने बोला है कि मैं सेक्रीफाइस कर देती हूँ अपनी चीज़ों को, उस चीज़ को काउंटर करते हुए मैं सेक्रीफाइस नहीं करती, इस वर्ड को अवॉइड भी कर सकते थे इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सब कुछ फैमिली में बहुत अच्छा चल रहा है और फैमिली को ऐसे साथ साथ देख के लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे कोशिश करना चाहिए था कि कुछ ऐसी बात ना हो भाई जिससे कि मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसे नेगेटिविटी और हेट किसी के लिए भी आए। फिर एक क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये खड़ा हो गया है कि इनडायरेक्टली दिखा देंगे, डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे। तो क्यों नहीं दिखा सकते? पहले भी दिखाया है। और घर की 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं बराबर हैं। आप तो बड़ी बहू हैं, आपको तो देखो हर चीज़ में हक, प्रायोरिटी पहली मिलनी चाहिए और मिली भी है। अगर अभी आपके हेल्थ इश्यूज थे तो आपके इन लॉज या फिर आपके देवर और देवरानी ने इस चीज़ का रिस्पेक्ट रखा। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है ऊपर जाके खाना खाने में या ऊपर जाके खाना बनाने में। तो ये एक परिवार होता है ना कि हाँ ठीक है, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो वो लोग शिफ्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर जब आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हुई थी तो आपने भी अपना कॉपरेशन वहाँ पे दिखाया था, जा के जो आप सेकंड फ्लोर से नीचे फ्लोर पे जाती थी, खाना बनाती थी। यहाँ पे बात सिर्फ पेरेंट्स की है, क्योंकि आप दोनों व्लॉगर हो। कोई भी जो भी या सिर्फ निक्की के व्लॉग नहीं देखता या सिर्फ जेठानी जी के व्लॉग नहीं देखता, यहाँ पे कोई भी पूरा परिवार देखता है। तो परिवार में अगर ऐसी चीज़ें आएंगी, नहीं मेरे लिए डायरेक्टली नहीं बोल सकते, और जबकि पूरा परिवार यही है, तो एक क्वेश्चन पुट अप होता है, एक क्वेश्चन मार्क लगता है इसके आगे कि क्यों नहीं हो सकता। तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करने चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को कि प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में ये चीज़ अपना पीओवी रखें कि अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस बीच में ऐसा पोस्ट आना एक कन्फ्यूजन या फिर मतलब लोगों के लिए एक अजम्पशन का टॉपिक देना सही है क्या? तो प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड यस, आज निकी का भी एक पोस्ट आया था जिसमें वो अपने व्यूअर्स को कुछ ऐसा पोस्ट था कि आप किन से ज़्यादा प्यार करते हो और क्यों, ऐसा कुछ बताओ। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि निकी के व्यूअर्स, निकी के नहीं एक्चुअली किसी भी क्रिएटर के व्यूअर ना हैं, उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे Q&A होता है किसी क्रिएटर का, देखो सब कितना एंजॉय करते हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं व्यूअर भी ये चाहते हैं कि हम भी अपनी बातें वहाँ तक रख सकें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ें रही कि हाँ, आपको क्रिएटर के बारे में जानने को ज़्यादा मिलेगा और क्रिएटर को व्यूअर के बारे में जानने को ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ पे सब शुरू हो जाओ, अपना अपना बताओ कौन है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और पॉजिटिविटी फैलाओ। एंड तो एज अ जनता, एज अ व्यूअर देखते हैं, क्वेश्चंस हैं माइंड में, तो कन्फ्यूजन है माइंड में, तो वो रख रहे हैं यहाँ पे। ताकि गाइज आप लोगों को मेरे इस वीडियो के बारे में या फिर ये जो भी कन्फ्यूजन या एक टॉपिक ऑफ अजम्पशन है काइंड ऑफ, इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपना सपोर्ट, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच।